हेलो फ्रेंड्स, आई एम वसीम खान एंड यू वाचिंग माय चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अगली स्टोरी की जो हम आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके मैं दिखाऊंगा आपको, और बड़ी ही आसानी से मैं अलग अलग जो रूल्स जो अप्लाई होंगे उसमें मैं उसके बारे में आपको बताते चलूँगा, और अब हम इस तरह से इसकी हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें वीडियो में, फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस स्टोरी के बारे में और सीखते हैं कि कैसे हम स्टोरी को कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक दिन एक हिरनी अपने बेटे को एक बुद्धिमान के पास लेकर गई। ये फ्रेंड्स ऑब्वियसली एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है एक दिन एक हिरनी, यानी सेंटेंस सब्जेक्ट है एक हिरनी, यानी एक दिन वन डे, एक हिरनी आ डियर, वन डे अ डियर अपने बेटे को एक बुद्धिमान के पास लेकर गई। तो ले जाना फ्रेंड्स कैरी, वन डे अ डियर, कैरी का सेकेंड फॉर्म कैरीड, वन डे अ डियर कैरीड। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने बेटे को, हर सन। तो वन डे अ डियर कैरीड हर सन, कहां पे? एक बुद्धिमान के पास, टू आ, और बल्कि आगे बुद्धिमान वाइस, WISE, या इंटेलिजेंट भी कह देंगे इसको हम। वन डे अ डियर कैरीड हर सन टू अ वाइस। इसके आगे फ्रेंड्स, और उससे बोली, एंड ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बोलने को कहते हैं स्पीक, और सेकेंड फॉर्म इसका होगा स्पोक, एंड स्पोक किससे? उससे। तो एंड स्पोक टू हिम, या हम इसको टेल लगाते तो टोल्ड हो जाता, एंड टोल्ड हिम या स्पोक टू हिम। मेरे बुद्धिमान भाई, तो मेरा मतलब माई, बुद्धिमान मतलब वाइस, और भाई मतलब ब्रदर। तो माई इंटेलिजेंट या वॉइस ब्रदर, कॉमा लगा लेंगे आप। कृपया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबें सिखा दो। ये फ्रेंड्स आपका सेंटेंस जो है ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान होती है लास्ट में दीजिए, दो, करो, करिए, ऐसे वर्ड्स होते हैं। इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, और सेंटेंस की शुरुआत हमेशा बनाने के दौरान वर्ब से शुरू होती है। और अगर सेंटेंस में इंपरेटिव में मत या नहीं आता है तो सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें खैर अगर इसमें नहीं तो नहीं है, तो जब नहीं है तो हम इसमें डू नॉट नहीं लगाएंगे, तो सेंटेंस की शुरुआत हम वर्ब से करेंगे। और अगर कृपया दिया होता है तो उसमें हम प्लीज लगाते हैं। तो प्लीज, अब इसका वर्ब क्या है? कुछ तरकीबें सिखा दो। सिखाने की होती है टीच, TEACH, टीच। क्या सिखा दो? कुछ तरकीबें, कुछ मतलब सम, तरकीबें टेक्निक, TECHNIQUES, टेक्निक्स। तो प्लीज टीच सम टेक्निक्स, किसको? मेरे बेटे को भी, टू माई सन, टू माई सन ऑल्सो, भी हो गया। इसके बाद सेंटेंस में क्या रह गया? मेरे बेटे को भी जान बचाने की, ऑफ, बचाने को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटेक्ट या सेव, तो सेव हो जाएगा। ऑफ, सेव में ING लगा देंगे, सेविंग, और जान मतलब लाइफ, LIFE। ये रहा आपका, ये सेंटेंस तो बनेगा प्लीज टीच सम टेक्निक्स टू माई सन ऑल्सो ऑफ सेविंग लाइफ। ताकि वह, अगर आप इसको ऐसे भी रखते हैं प्लीज टीच सम टेक्निक्स ऑफ सेविंग लाइफ टू माई सन ऑल्सो, इसको चाहते हो आप तो आप यहां भी लगा सकते हैं। तो प्लीज टीच सम टेक्निक्स ऑफ सेविंग लाइफ टू माई सन ऑल्सो, ये और बेहतर है, ताकि वह कभी संकट में फंसे तो अपनी जान बचा सके। ताकि के लिए सो दैट वह कभी संकट में फंसे। यहाँ पे यदि जो है वर्ड है, यदि यानी अगर जो है वो एक हिडन वर्ड है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें इफ रखेंगे, इफ, सो दैट इफ ही, फंसना ट्रैप,
तो TRAP, और इफ लगा हुआ है तो ये इसमें सेंटेंस में प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करेंगे, इफ ही ट्रैप्स। अब संकट में इफ ही ट्रैप्स इनटू, संकट डिफिकल्टी DIFFICULTY, तो इफ ही ट्रैप्स इनटू अ डिफिकल्टी, इनटू डिफिकल्टी, कभी के लिए एवर, तो अपनी जान बचा सके, कॉमा लग जाएगा, ही कुड, सका सकी सके कुड, ही कुड, अपनी जान बचा सके, बचाने को सेव, अपनी जान यानी हिज लाइफ, हिज लाइफ। तो सो दैट ही इफ ही ट्रैप्स इनटू अ डिफिकल्टी एवर ही कुड सेव हिज लाइफ। हिरन मान गया, हिरन मतलब मेल डियर, मेल डियर, मानना एक्सेप्ट, सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड। छोटा हिरन बहुत शैतान था, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, लिटिल डियर was very, लिटिल डियर वॉज वेरी, शैतान को कहते हैं नॉटी, NAUGHTY, तो लिटिल डियर वॉज वेरी नॉटी। इसके बाद फ्रेंड्स, और उसका मन दूसरे बच्चों के साथ खेलने में ही लगता था, तो और के लिए एंड ही, उसका मन मतलब ही, उसके बाद मन लगना अम्यूज, AMUSE, सेकेंड फॉर्म अम्यूज्ड, एंड ही अम्यूज्ड किसके साथ, इन छोटे बच्चों के साथ खेलने में, तो मे के लिए इन, खेलने की प्ले, प्ले में हम ING लगा देंगे, प्लेइंग के साथ मतलब विद, छोटे मतलब लिटिल, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, और अगर वो वाले बच्चे इंसानी बच्चे नहीं है तो हम बेबीज भी लगा देंगे। तो एंड ही अम्यूज्ड इन प्लेइंग विद लिटिल चिल्ड्रन या किड्स, दूसरे बच्चों के साथ, विद दूसरे है तो छोटे नहीं है यहाँ पे, दूसरे है तो अदर, OTHER, ये हटा देंगे हम। तो एंड ही अम्यूज्ड इन प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, अब के लिए ही लगा है तो ओनली, ONLY, ये रहा आपका सेंटेंस। उसके बाद जल्द ही वह कक्षा से गायब रहने लगा, जल्द ही मतलब सून, वह मतलब ही, लगा लगी लगी स्टार्ट, STARTED, ही स्टार्टेड, गायब होना वैनिश, VANISH, सेकेंड फॉर्म ही स्टार्टेड, सी सेकेंड फॉर्म ही लग गया तो ही स्टार्टेड। अब जो वर्ब आएगी उसमें हम ING लगाएंगे, ना नी नहीं लगता है तो इन्फिनिटिव होता है, इसमें चाहे तो हम जीरेंड लगा दें या वर्ब ING लगा दें, या इसी के पहले टू लगा सकते हैं, चाहे तो आप ये टू लगा के या ING हटा सकते हैं। तो सून ही स्टार्टेड वैनिशिंग, कहाँ से, कक्षा से, फ्रॉम क्लास। उसके बाद फ्रेंड्स, और उसने बचाव की कोई तरकीब नहीं सीखी, और मतलब एंड ही एंड ही, पास्ट में फ्रेंड डिड नॉट, सीखना लर्न, LEARN, लर्न, कोई तरकीब एनी, तरकीब मतलब टेक्निक, TECHNIQUE, तो ही डिड नॉट लर्न एनी टेक्निक, किसकी, बचाव की, ऑफ, बचाओ डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस कहते हैं आत्मरक्षा फ्रेंड्स।
तो एंड ही डिड नॉट लर्न एनी टेक्निक ऑफ डिफेंस, और अगर आत्मरक्षा होगा तो सेल्फ डिफेंस लगा देंगे यहाँ पे, आप चाहो तो सेल्फ डिफेंस लगा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस। एक दिन खेलते खेलते वह जाल में फंस गया। जब एक ही वर्ब 2 बार आता है तो वहां हम प्रयोग करते हैं व्हाइल का, WHILE। तो वन डे एक दिन, वह मतलब ही, जाल में फंस गया, ही, ट्रैप का सेकेंड फॉर्म ट्रैप्ड, वन डे ही ट्रैप्ड, किसमें, जाल में फंस गया खेलते खेलते। जब कोई वर्ब 2 बार आता है तो व्हाइल लगता है, व्हाइल प्लेइंग। फ्रेंड्स इसको वह जाल में फंस गया, आप इसको बेहतर होता कि अगर आप इसको पैसिव वॉइस से बनाते, वन डे ही वॉज ट्रैप्ड, लेकिन आप अभी स्टार्टिंग पे हैं तो आप डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट से बना सकते हैं, लेकिन इसको वॉज से बनाते आप पैसिव वॉइस से तो और बेहतर होता। वन डे ही वॉज ट्रैप्ड व्हाइल प्लेइंग, एक दिन वह खेलते खेलते जाल में फंस गया। फिर क्या हुआ, जब उसकी माँ को यह पता चला, पता चलने की होती कम टू नो, व्हेन माने जब, उसकी माँ यानी हिज मदर, पास्ट परफेक्ट पता चला यानी कम का सेकेंड फॉर्म केम टू, पता चलना कम टू नो, KNOW। तो व्हेन हिज मदर केम टू नो, यह पता चला, व्हेन हिज मदर केम टू नो इट, कॉमा लग जाएगा, वह बहुत रोई, वह मतलब शी, रोना वीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट वेरी मच, शी वेप्ट वेरी मच, फुल स्टॉप। बड़ा हिरन उसके पास गया, बड़ा मतलब एल्डर डियर, जाने की, गो सेकेंड फॉर्म वेंट टू हर, उसके पास हर, तो एल्डर डियर वेंट टू हर, और उससे बोला, एंड बोलने की स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक, उससे टू हर, एंड स्पोक टू हर। तो फ्रेंड्स ये रही आपकी स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश, और मैंने कोशिश की है कि मैंने एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर सीरीज में कोई फॉल्ट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, समस्या हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज के लिए फिर इतना ही, और तब तक के लिए जय हिंद।